याद रखना कि इतना न्यायप्रिय, इतना सुविधाओं का बराबर से बंटवारा करने वाला उत्तर प्रदेश में जो 4-4 साल की सरकार में जो उन्होंने दर्शाया है, ऐसा व्यक्ति मुश्किल से मिलता है। चालू ट्रांसफार्मर से जो चलता हुआ ट्रांसफार्मर हो, उससे अगर अपने आप तार जोड़ोगे तो आपके घर की बत्ती भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, ट्यूबवेल भी चलेगा। और फ्यूज ट्रांसफार्मर, ये जितने तीतर कबूतर हैं बाकी पार्टी वाले, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब फ्यूज ट्रांसफार्मर की तरह है, फूके हुए ट्रांसफार्मर की तरह। और फूके हुए ट्रांसफार्मर से अगर तार जोड़ोगे तो क्या जलेगा? न बत्ती जलेगी, न ट्यूबवेल चलेगा, न पंखा चलेगा, और न तुम्हारा एसी और कूलर चलेगा। इसे याद रखना, चालू ट्रांसफार्मर भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ तार जोड़ो, निश्चित रूप से आपका कल्याण भी होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। स्वागत है भाई, स्वागत है आदरणीय मंत्री जी। बहनों और भाइयों, मुझे एक अत्यंत आवश्यक बैठक में 12:30 बजे पहुंचना था। ये हुआ कि 1 बजे पहुंच जाएंगे। एक टीम बाहर से आई हुई है, जो शहीद म्यूजियम बन रहा है, उसी के संबंध में हम ही ने बुलाया। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है जाने की। लेकिन 2-3 बातें कह के मैं चला जाऊँगा। आदरणीय सैनी साहब हमारे बीच में आए हैं, मुख्य वक्ता आज के वही हैं और वही आपको संबोधित करेंगे। लेकिन हमारे आने के पहले जब हम निकले तो कृपा करके कोई हमारे साथ रहा है, हमारा स्टाफ जाएगा। और आप लोगों से मेरे अनुरोध यही है कि आप लोग बैठें। हमारे कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, हमारे जो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हैं, ये लोग, और मुख्य वक्ता के रूप में माननीय सैनी जी, तो सहारनपुर से 5 बजे सुबह कार से चलकर यहाँ पर आए और ख़ास तौर से मीटिंग के लिए आए। तो आप लोग कृपा करके उनको सुन के ही जाएंगे। सम्मानित मंच और हमारे सम्मानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुखगण, पूर्व विधायक, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव तथा यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, शासन तंत्र चलाने के लिए हमारी व्यवस्था है कि हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और प्रतिनिधि को ये समझ के चुनते हैं कि ये अच्छे तरीके से शासन चलाएगा, सुशासन कर चलेगा, किसी का हक नहीं मारेगा, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, ईमानदारी से शासन तंत्र चलाएगा। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस दिन से माननीय योगी जी जो आपके वोट से मुख्यमंत्री बने, अगर हमारे जैसे विधायक, माननीय मानवेंद्र जी जैसे विधायक नहीं होते तो हम लोग तो बहुत दिनों से विधायक हैं। योगी मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी विधायकों के बहुमत ने उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, इस उम्मीद के साथ बनाया कि वो सबके साथ न्याय करेंगे, किसी का हिस्सा नहीं मारेंगे और किसी को अतिरिक्त नहीं देंगे। मैं आप लोगों के सामने यही सवाल रखना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ये कहने वाला नहीं है कि किसी का हक मार दिया हो, किसी का हक नहीं मार। और ऐसा शासक जो वास्तव में न्याय प्रिय हो, जो कील कांटे से, तराजू का निशान तो न्यायालय के ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस दिन से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश की ने सत्ता संभाली है, उस दिन से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मत, मजहब या धर्म के देखे हुए, अगर किसी को सुविधा का बंटवारा दिया तो सबको बराबर से दिया। कोई भी चीज, जैसे मान लिया शौचालय दिया तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। शौचालय एक ऐसी सुविधा है जो गांव में चाहे करोड़पति हो और उसके पास अगर शौचालय नहीं है तो उसको भी शौचालय मिल सकता है हमारे वर्तमान नियमों में। गरीब को तो मिल ही सकता है आवास, शौचालय, गैस का चूल्हा, किसान सम्मान निधि। और अभी हमारे भाई माननीय जी कह रहे थे कि अपने संसाधनों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 86 लाख किसानों का
36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। 36,000 करोड़। आज 2 करोड़ 38 लाख लोगों को 6,000 रुपया में 6,000 रुपए साल उनके खाते में आता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। तो जो ऐसा शासक हो जो बिना भेदभाव के सत्ता चलाता हो तो उसको तो जिंदगी भर सत्ता मान लेने का अधिकार मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके घर का मुखिया ही अगर पूरी तरीके से न्याय चलेगा तो उसके नेतृत्व में ज्वाइंट फैमिली, हमसे श्याम सिंह यहाँ के हमारे पड़ोस जनपद के ये ब्लॉक प्रमुख थे पसगला के, वो कहते थे हम 7 भाई हैं और एक चूल्हे में रोटी बनती, एक चूल्हे 7 भाई। आजकल के जमाने में जहाँ भाई भाई के साथ किस प्रकार से लोग चूल्हे बट रहे हैं। हालांकि हमारी परंपरा और आदिकाल से यही चला है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। लेकिन आजकल जितनी भी पाश्चात्य सभ्यता चूंकि हावी हो गया, पश्चिम का विचार हावी हो गया, इसे लगातार जरा शादी हुई तो बाप ने भी चाहा कि भाई बेटे को रख कर दो। लेकिन जो परिवार ज्वाइंट फैमिली के रूप में चलते हैं उनके मुखिया के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि सबके साथ एक सा व्यवहार करें, सबके साथ न्याय करें। तो माननीय चाहे मोदी जी हो और चाहे योगी जी, इन्होंने सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया और इसीलिए इनकी प्रतिष्ठा, इनका मान और इनकी ख्याति पूरी दुनिया में बढ़ी, पूरी दुनिया में बढ़ी। अगर बीमारी का इलाज करवाया गया तो सबको एक साथ इलाज करवाया गया सरकारी अस्पताल में, किसी से कोई पैसे की चार्ज नहीं हुई। जब कोई आपदा आई तो उस हिसाब से व्यवहार किया गया, जब सुविधा बांटी तो उस हिसाब से बांटी गई, और जब कभी न्याय की बात आई तो कील काटे तराजू से न्याय किया। और जितना भी उत्तर प्रदेश के वो लोग जो माफिया थे, अपराधी थे, उन लोगों को सबक सिखाने का काम माननीय योगी जी ने किया। बड़ा मुश्किल होता है कि अगर 4 विधायक आ जाएं तो किसी भी योजना के संबंध में अगर बात करें तो उनको मना करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि उन्हीं से चुनकर जाते हैं। लेकिन जब एक बार विधायक ये समझ लेते हैं कि ये सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं, ये सबके साथ न्याय करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को मजबूत करने की हमारी सबकी आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर जितने भी जलसे जुलूस और जितने भी मीटिंग्स हैं उसका केवल एक ही मकसद है कि आने वाली समय में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ करें। क्यों? कि अगर बिजली दी तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनों को दी, ऐसा नहीं किया कि समाजवादी पार्टी की तरह 5 लोगों को दी, 5 जनपदों में दी। इसलिए जो शासक, जो राजा, जो मुख्यमंत्री सबके साथ एक सा व्यवहार करके न्यायप्रिय वातावरण में सब सुविधाओं का बंटवारा बराबर से करे, मैं समझता हूँ उसके हाथ को मजबूत करना, उसके व्यक्तित्व को मजबूत करना, उसके नेतृत्व में काम करना, ये सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। इसलिए हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि चाहे चुनाव 6 महीने में हो या साल भर में हो, चाहे 3 महीने के बाद हो, तो याद रखना कि इतना न्यायप्रिय, इतना सुविधाओं का बराबर से बंटवारा करने वाला उत्तर प्रदेश में जो लोग 4-4 साढ़े 4 साल की सरकार में जो उन्होंने दर्शाया है, ऐसा व्यक्ति मुश्किल से मिलता है, जिसको सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक इसका केवल एक ही एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश के आम आदमी के हालात कैसे बदले जाएं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आमदनी कैसे बढ़े, रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, पूरी व्यवस्था न्यायपूर्ण कैसे रहे, यही एजेंडा। अपना निजी कोई एजेंडा नहीं है, न मोदी का है न योगी का है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को मजबूत करने का हमारा आप सबका धर्म बनता है। और साथ ही साथ एक बात हम और कहना चाहते हैं कि अगर चालू ट्रांसफार्मर से जो चलता हुआ ट्रांसफार्मर हो उससे अगर अपने आप तार जोड़ोगे तो आपके घर की बत्ती भी चलेगी, पंखा भी चलेगा, ट्यूबवेल भी चलेगा। और फ्यूज ट्रांसफार्मर, ये जितने तीतर कबूतर हैं बाकी पार्टी वाले, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब फ्यूज ट्रांसफार्मर की तरह है, फूके हुए ट्रांसफार्मर की तरह। और फूके हुए ट्रांसफार्मर से अगर तार जोड़ोगे तो क्या जलेगा? न बत्ती जलेगी, न ट्यूबवेल चलेगा, न पंखा चलेगा, और न तुम्हारा एसी और कूलर चलेगा। इसे याद रखना, चालू ट्रांसफार्मर भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ तार जोड़ो, निश्चित रूप से आपका कल्याण भी होगा, आने वाली जनरेशन का भी कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामू शर्मा को विशेष रूप से धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग आज के इस मौसम में की। एक बार फिर से आप सब लोगों के प्रति धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
ये ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, सेवानिवृत्त टीचर। ये 2013 में जिस विद्यालय से रिटायर हुए थे उसी विद्यालय में आज भी पढ़ा रहे हैं। आज एक दिन छुट्टी नहीं की, जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सम्मान हो चुका है। और इनकी पत्नी खत्म हो गई, एक दिन उन्होंने छुट्टी डीएम साहब से ली, आज तक इन्होंने छुट्टी नहीं की। दूसरे कश्यप जी हैं, राम भजन वर्मा जी हैं, गोकरण लाल वर्मा जी हैं, ऊटी लाल प्रजापति जी हैं, प्रधान जी। ये सभी लोग सम्मानित होंगे। मंत्री जी को मैं छोड़ के आ रहा हूँ, कार्यक्रम चलता रहेगा, कोई भी लोग अपने कार्यक्रम से छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने गुरु जी अब मतलब तुम चले गए, करवा दो, बाकी सैनी जी करेंगे, सैनी जी करेंगे, सैनी से बात हो गई, सैनी जी करेंगे जी। अब किसको बुलाना है? आपको बुलाएं और बोलेगा